हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ ट्रेडमैन दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का मैं पूरा कोर्स करवा रहा हूं और ये हमारी पहली क्लास है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पूछे गए उनका मैं एनालिसिस कराऊंगा और हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है दिशा एवं परीक्षण। दोस्तों, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि दिशा एवं परीक्षण क्या है, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं संपूर्ण कोर्स इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो क्लास और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको समझ आएगी दोस्तों, वरना नहीं आएगा। क्योंकि जो दिशा एवं परीक्षण है एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। मैं सब एक एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये डायग्राम है। सबसे पहले इस डायग्राम को आपको समझना है। देखिए, जहाँ मैं डायग्राम की बात करूँ, कुल जो दिशाएं होती है दोस्तों, 4 दिशाएं होती है। प्रमुख रूप से दिशाओं की बात करूँ तो 4 दिशाएं होती है। यह पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। यहाँ से सवाल ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, और वैसे दिशा को 8 भागों में बांटा गया। ये देखिए, ये हो गई आपकी दक्षिण पूरब से उत्तर पूर्व। क्या होगा? उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब। अब जो दूसरा है दोस्तों, ये है, इसे हम उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, इनको कहते हैं ईशान कान, इसे कहते हैं, जैसे ये 4 भाग होते हैं, 4 भाग, ये 4 भाग, ये चारों भागों को अगर आप बांटे ना, तो ये तो आपका हो गया ईशान कान। कौन सा कौन? ईशान कान। और ये हो जाएगा दोस्तों अग्निकान। कौन सा कौन? अग्निकान। यस, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बना लेता हूँ अगर वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए 4, तो ये तो हो गया ईशान, ईशान कान। और ये हो गया आपका अग्नि, ये हो गया आपका नेत्र, जिसे ग्रह कोण, ये हो गया आपका वायु कोण हो गया। क्या हो गया? वायु कोण हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दिशाएं 4, फिर 8, कौन सा? ईशान कान है। देखिए, ईशान कान, यस, पूछा जा सकता है कि ईशान कान किसे कहते हैं, तो उत्तर पूर्व को। यस, अग्नि कोण किसे कहते हैं? पूरब से दक्षिण को। नेत्रहर कोण किसे कहा था? दक्षिण से पश्चिम की ओर। वायु कोण किसे कहा जाता है? उत्तर से पश्चिम की ओर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जैसे हम बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कोण की सब प्रकार से जो आपको आगे जब प्रश्न आप करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पुटअप होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रमुख बिंदु है, ये जो प्रमुख बिंदु है, ये प्रमुख बिंदु है। अगर देखिए, ये जो पोजीशन है, मैं आगे आपको और समझाऊंगा, यस, और भी मैं समझाऊंगा। जब व्यक्ति यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका ये कौन सा भाग हो जाएगा दोस्तों? इसे कहेंगे दोस्तों दायां। क्या कहेंगे? दाएं भाग कहेंगे। और इस भाग के अंदर हम बांटेंगे तो इसे हम दायां भाग कहेंगे। क्या भाग कहेंगे? दायां भाग कहेंगे। तो एक एक चीज़ है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यस, उसके बाद में मैं डिटेल से आपको प्रश्न भी करवाऊंगा एक एक। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखिए, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इस एग्जाम्पल से आपको मैं पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जब यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है, और उसके बाद में बोलता है कि मुझे पूरब की ओर। दोस्तों, प्रश्न के अंदर पूरब नहीं होता, पूछा है दायां, तो आपको दायां इस तरफ चलना है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों, पश्चिम नहीं पूछेगा, पश्चिम नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? बायां पूछेगा। तो ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां। अब ये बात रही, अब जैसे अगर आप इस दिशा की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। क्लियर? अब वैसे फिर दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की ओर ये तो क्या हो जाएगा? बायां, ये क्या हो जाएगा? दायां। फिर आप इस दिशा में जाएंगे। तो ऐसे जो प्रश्न पूछते हैं, तो ये अब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में एक एक चीज़ समझेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसके बाद टेस्ट लूँगा। ये केवल एक वीडियो के अंदर नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, समझना है।
उदाहरण देखिए, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूरी स्थिति। अब दोस्तों देखिए, ये अब इसमें ना तो कोई दिशा दे रखी है ना कुछ दे रखा है। तो अगर आपको कोई दिशा नहीं दे रखी है, ये व्यक्ति है, ये इनका घर है, ये घर से सीधा का सीधा जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। यस, उसके बाद दोस्तों देखिए बाजार, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया दोस्तों, बाजार आ गया। क्या आ गया, बाजार। उसके बाद 2 किलोमीटर और चलता है, तो दोस्तों चलते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका मेला। क्या आ जाता है, मेला। मेले की बात कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो आपने लंबा खींचा है, ये इतना, लेकिन इसमें आपको डाउट नहीं होना है। यस, मैं इतना कर लेता हूँ। यस, ये यहाँ से यहाँ, यस ये हो गया आपका मेला। क्लियर। देखिए, मेले में जाकर घर वापस लौटता है, उससे वहाँ जाने और वापस आने में कुल कितनी दूरी। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कुल दूरी कितनी है, क्या है कुल दूरी, कुल दूरी है 5 + 2 = 7। कुल दूरी कितनी है, 7 दूरी। अब पहले क्या पूछा है, एक तो पूछा है दोस्तों डायरेक्शन की मैं बात करूं, एक तो पूछा है जाने का और फिर आने का। तो एक बार 7 गया और 7 ही वापस आया, तो कुल कितना हो गया, 14 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 14 किलोमीटर। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 14 किलोमीटर हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। धीरे धीरे बताऊंगा, उसके बाद कठिन कठिन प्रश्न भी करवाने वाला। देखिए अब देखेंगे, यहाँ आप प्रश्न देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 है ना, इसे आप देखिए फिर आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, यस उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। भैया इसके अंदर स्पष्ट दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है कि जो ये आपका प्रकाश है, क्या है, ये आपका प्रकाश है, ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5। तो यहाँ पर हमने 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। यस, फिर देखिए ये दाईं ओर घूमता दोस्तों, यहाँ पर दायां, तो इसका दायां किस दिशा की ओर होगा दोस्तों, इसका दायां इस दिशा की ओर होता है और ये चलेगा कितना, 6 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। यस, कितना पूछा, 6 किलोमीटर। फिर यहाँ से दाएं घुमा। अब दोस्तों ये वैसे तो पूरब का है, पूरब से अगर हम दाएं तो नीचे की ओर दाएं आएंगे और कितना गया, 5 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला गया। कितना चला गया, 5 किलोमीटर चला गया। ये पूछे तो ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा है, दक्षिणी। तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी यहाँ से दोस्तों अब ये कितनी दूरी पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, यस 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 यस, ये कितनी दूरी भैया, प्रश्न का उत्तर आपके सामने। ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर है। अंतर कितने का है दोस्तों, 6 का। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 6 आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 6 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। यस दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों एक और प्रश्न है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, वैसे के वैसे है, लेकिन थोड़ा प्रश्न के अंदर अपडेट है, थोड़ा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। यस, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती। अब दोस्तों ये प्रेमलता का घर है और सीधा ये पूरब के अंदर 8 किलोमीटर चलता है, क्योंकि पहले प्रश्न में बोल दिया पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा के, फिर वहां से बाएं। अब दोस्तों ये यहाँ से किस दिशा में जाएगी, ये उत्तर दिशा में जाएगी, तब इसका क्या होगा, बायां होगा। तो ये बाएं दिशा में चलती, कितनी चलती है दोस्तों, 6 किलोमीटर चलती। कितनी चलती है, 6 किलोमीटर। अब देखिए अंत में वो फिर क्या मुड़ी, दाएं फिर क्या मुड़ी दोस्तों, क्या बोला, बायां, फिर मुड़ा बायां। तो इसका जब मैंने उत्तर की ओर बताया तो इसका बायां क्या होगा, ये होगा बायां, और ये बायां कितनी चली दोस्तों, 6 किलोमीटर चली। कितनी चली, 6 किलोमीटर चली। यस, कितनी चली, 6 किलोमीटर चली। क्लियर।
तो बताइए अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी से पार। तो दोस्तों ये देखिए वापिस वही सेम प्रश्न है, ये यहाँ से देखिए यस 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 यस, ये कुल कितनी है 8 है, ये 6 है, तो दोस्तों ये भी कितनी होगी 6, तो ये हो गए 2, 6 + 2 8, ये भी 6, तो ये भी क्या हो जाएगी 6। अब दोस्तों ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। चलिए दोस्तों देखिए यस वापस देखिए एक प्रेमलता, ये 6 नहीं ये 8 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर 8 किलोमीटर कितना है, यहाँ पर भी क्या है 8 किलोमीटर है, तो ये आगे की ओर बढ़ेगी और ये इस दिशा की ओर होगी। देखिए एक बार वापस देख फटाफट में देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, प्रश्न आपका हो गया है। देखिए मैं फटाफट करवा लेता हूँ। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब की ओर गई, उसके बाद बाएं मुड़ी, क्या मुड़ी बाएं, कितनी 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर, अंत में वो फिर क्या मुड़ी बाएं, तो ये देखिए बाएं कितनी चली 8 किलोमीटर, तो ये भी कितनी 8, ये भी 8, ये भी 8 किलोमीटर, और ये कितनी 6। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। दोस्तों क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है प्रश्न, पहले तो पूछी कितनी दूरी, तो ये कितनी दूरी हो गई भैया, ये दोस्तों ये भी 6, तो ये भी दूरी तो कितनी हो गई 6 किलोमीटर, तो ऑप्शन आपके 2 कट गया। अब पूछा है क्या पूछा, इसकी दिशा में पूछा, क्या पूछा इसकी दिशा कौन सी है, तो दोस्तों ये किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर स्थित है। समझ में आ गया प्रश्न। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर आप ईमानदारी से प्रश्न करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए देखेंगे यस, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। भैया प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने होना चाहिए कि यहाँ से आपका राम है ना, राम दक्षिण की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। आगे देखिए फिर क्या बोलता है बायां, दोस्तों ये बाएं और चलता है, तो दोस्तों इसका बायां दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो ये कितना चलेगा 5 किलोमीटर चलेगा। यस अब क्या फिर बायां, दोस्तों दाएं का नाम निशान है, फिर क्या बोला बायां, तो इसका बायां फिर वो 4 किलोमीटर चला, तो इसका बायां ऊपर की ओर होगा और ये 4 किलोमीटर चला। तो बताइए वहां से उसका प्रारंभिक स्थान दूरी, दोस्तों ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो भैया प्रश्न के अंदर आप भी देख लीजिए ये दूरी, ये दूरी, ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5 किलोमीटर। तो पहले तो आप ऑप्शन काट लीजिए 5-5 किलोमीटर के। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कितनी दूरी, क्या पूछा है दोस्तों कितनी दूरी, कितनी दूरी, दूरी तो आपके सामने 5 किलोमीटर है। अब बाकी प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, दूरी पर और किस दिशा की ओर है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे 4 नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में आपको देना है, तब मुझे पता चलेगा कि भैया मैंने जो बताया है उसका आप सरल सॉल्यूशन कर पाओ। क्लियर। तो एक बार आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यस अच्छा प्रश्न है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखेंगे एक और प्रश्न, ये एसएससी के अंदर पूछा गया। किसके अंदर पूछा, एसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो दोस्तों यहाँ से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, कौन, राजू। यस राजू चलता है। और ये क्या हुआ, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अरे भैया यस ये बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है, और बिंदु ओ तक पहुंच जाता है। और ये बिंदु आपका क्या है दोस्तों, ओ बिंदु, बिंदु का नाम ओ। फिर बोलता ही कहाँ, दाईं ओर। तो दोस्तों इसका दायां किस दिशा की ओर होगा, ऊपर की होगा। किस दिशा की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और ये कितना चल रहा है 5 किलोमीटर,
कितना चल रहा 5। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे सवाल बोल रहा है उसके बाद वह पूरब दिशा में 5, अंत में पूछा पूरब दिशा की ओर ये 5 किलोमीटर चला जाता है, ये 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला जाता है। प्रारंभिक देखिए वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी भैया, तो प्रश्न का उत्तर ये, और आप दूरी ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों देखेंगे ये कितनी है 5, ये कितनी है 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये कितनी 25, 25 प्लस 5 बराबर 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा 30 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्या ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यस, नेक्स्ट और प्रश्न देखेंगे, मैं और बताऊंगा। चलिए देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, ये एसएससी के अंदर पूछा गया, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या प्रश्न क्या कह रहा है, टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है ज़्यादा। सोहन 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो दोस्तों भैया ये आपका सोहन है, तो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितना चलता है 10 किमी चलता है। यस, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अरे भैया देखिए भैया सवाल क्या कह रहा है, ये चलता है 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर क्या बोलता है 6 किलोमीटर, तो यहाँ से वापस ये कहाँ आता है 6 किलोमीटर यहाँ आता है, 6 किलोमीटर यहाँ आ जाता है, ये 6 किलोमीटर, पहले 10 जाता फिर 6 आता है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो ये यहाँ से 3 किलोमीटर कितना चलता है पूरब की ओर चला जाता है। तो बताइए अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वो किस दिशा में है, तो दोस्तों इसका एंगल क्या बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, और ये एंगल आपको पूछा गया है। मैंने आपको पूछा ये दिशा, तो दोस्तों ये बिंदु है, ये आपका बिंदु है, दिशा ये कौन सी है पूरब पूरब उत्तर, तो दोस्तों दक्षिण पूरब होगा नहीं, दक्षिण उत्तर क्या होगा, उत्तर और पूरब ये भी नहीं। अब तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब दोस्तों देखेंगे इसकी लंबाई 3 है, अब ये देखिए 10 है, 10 में से 6 चले गए, पीछे कितने बचे 4, ये हो गए 4। अब आपको करना क्या है, ये आपको इसकी क्या इसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ण। अब आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या बोलते हैं लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण के बराबर एल, लंब कितना है आपका, लंब की मैं बात करूं, लंब कितना है दोस्तों 3 लंब है, और प्लस आधार कितना है 4, स्क्वायर के का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, तो के से स्क्वायर हटेगा यहाँ 5, तो 5 किलोमीटर हो गई आपकी, तो ये भी आपका कट गया। प्रश्न का राइट आंसर है 5 किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर है, ये प्रश्न का सही उत्तर है। अब मैं ऐसे कैसे एक और प्रश्न करवा रहा हूं, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे तब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है, बाकी प्रश्न सेम है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती, भैया कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती, ऑफिस से पश्चिम की ओर जाती, कौन के बोले तो कविता। फिर वो वहां से दायां कितना चलती है 8 किलोमीटर, तो इसका दायां ये 8 किलोमीटर। अंत में फिर क्या बोलता है दायां, तो अंत में दायां कितना चलता 4 किलोमीटर चलता है भैया। दोस्तों अब आप प्रश्न देखेंगे, ये इनका बिंदु आ गया, अब ये बिंदु देख लीजिए, ये 8 है तो ये भी 8 है। अब 10 है, ये 10 में से 4 लेस करेंगे तो पीछे कितने बचेंगे 6 बचे, कितने बचेंगे 6, और ये आपको लंबाई याद करनी है। सेम मैंने पिछले प्रश्न में किया था, के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 8 का 64, 6 का 36, के का इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 100, के का 2 से हटेंगे तो यहाँ ऊपर लग जाएगा, तो कितना बचेगा 10 किलोमीटर, कितना आएगा
10 किलोमीटर। अब दोस्तों 10 किलोमीटर तो आपका आ गया, 10 किमी आ गया, यस। तो ये कट गया ये। अब बताएंगे तो यहाँ से आप लंब डालेंगे ये से, तो ये कौन सी लंबाई हुई? ये हुई दोस्तों उत्तर पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है? उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर है। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, वैसे के वैसे प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर चाहिए। 2 प्रश्न मैंने आपको बताया है, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कल और प्रश्न करवाऊंगा, इसके टाइप के और प्रश्न करवाऊंगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक 10 नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए, 10 नंबर एग्जाम्पल, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन आप इसे समझ पाओगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। एक आदमी अपने घर की यात्रा करते हैं और शुरुआत में वो 5 किलोमीटर चलता है, यस। अपनी यात्रा है 5 किलोमीटर चलता है, यस 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दाएं, तो ये यहाँ से दाएं और 10 किलोमीटर चलता है, यस। वहाँ से फिर दाएं, तो इसका दायां नीचे की ओर जाएगा, ये भी 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वो अपने घर की दिशा, भैया ये तो आपका ये ले लीजिए, ये भी 10। अब ये आप ज्ञात कर लीजिए, इसको आपको ज्ञात करना है। ये हो गया क्लिक क्लिक क्लिक, ये हो गया, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ये पूरी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 तो ये भी 5, यस। तो दोस्तों सेम प्रश्न है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, यस। देखिए इसका हो जाएगा आपका लंब इंटू आधार इंटू हो जाएगा, देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 100 प्लस 25, के स्क्वायर बराबर 125, ये किसका आ जाएगा? 25 किसका आ जाएगा? 25। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे एक और प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ आप लंब डाल दीजिए, तो 125 आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क आप हमें जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। रीजनिंग का पूरा कोर्स में BSF ट्रेडमैन के लिए करवाना, पूरा का पूरा ओनली फॉर रीजनिंग करवाऊंगा पहले।